दोस्त, क्या तुमने कभी गौर किया है कि स्टॉक मार्केट के इस विशाल समंदर में 95% जहाज यानी कि ट्रेडर्स किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूब क्यों जाते हैं? लोग कहते हैं मार्केट जुआ है, लोग कहते हैं किस्मत का खेल है, लेकिन दुनिया के सबसे महान सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने एक बात कही थी। बाजार में कुछ भी नया नहीं होता। जो आज हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा, क्योंकि इंसानी फितरत यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी कभी नहीं बदलती। अगर तुम आज लॉस में हो, अगर तुम्हारा कैपिटल जीरो हो चुका है, या तुम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हो कि आखिर प्रॉफिट बनता कैसे है, तो रुक जाओ। आज मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताऊंगा जो तुम्हारी आंखों से पट्टी हटा देगा। मैं अपना अनुभव तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, जिसे समझने के बाद या तो तुम ट्रेडिंग छोड़ दोगे या फिर तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनकर उभरोगे। फैसला तुम्हारा है। रात के 2 बज रहे हैं, बाहर सन्नाटा है, लेकिन मेरे दिमाग में चार्ट्स की कैंडल्स नाच रही हैं। लेकिन ये कहानी उसके पैसे की नहीं है, ये कहानी उस दिमाग की है जिसे समझना हर ट्रेडर का सपना होता है। आज मैं आपको अपनी ट्रेडिंग टेबल के उस पार ले चलूंगा जहां हार और जीत के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। अगर आप यहां सिर्फ क्विक मनी के लिए आए हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप उस 5% क्लब में शामिल होना चाहते हैं जो मार्केट से पैसा निकालते हैं, आज हम ऐसा कुछ सीखेंगे जो कि पेड कोर्सों में भी नहीं सिखाया जाता। किस तरह से आप लॉस के जाल में फंस जाते हैं कि अपना महत्वपूर्ण कैपिटल जो आपने कभी कभी इकट्ठा किया था, किसी से उधार लिया था, किसी काम के लिए रखा था, और आपने शेयर मार्केट में आते ही अपना लॉस कर दिया और अब एक मानसिक प्रेशर और दबाव को झेल रहे हैं। लॉस के बाद एक बड़ी समस्या आती है, उस पर आज खुलकर बात करेंगे। और एक सफल ट्रेडर कैसे बनता है जब आप प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, और उसे कैसे बनाए रखना है एक लंबे समय तक, और इतना कैपिटल बनाना है कि अपने सारे सपने पूरे हो सकें। तो इसमें आपको बहुत ही नया कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कान में हेडफोन लगा लीजिए। अगर कहीं चलते फिरते सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए या सेव कर लीजिए वीडियो को, और इसे बार बार सुनिए ताकि ये नियम आपको कंठस्थ याद रहें। क्योंकि ट्रेडर जब ट्रेडिंग करता है तो रूल्स को भूल जाता है और उस लूप होल्स में खो जाता है और एक बड़ा लॉस करता है। तो इस रूल्स को रट लीजिए तोते की तरह। तो आज का एक एक शब्द आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को बिल्कुल जीरो से। बिंदु 1, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का वास्तविक ब्लूप्रिंट। हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सबसे पहला सवाल, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने? लोग मुझसे पूछते हैं, सर कोई इंडिकेटर बता दो, कोई जैकपॉट स्ट्रैटेजी दे दो। दोस्त, अगर स्ट्रैटेजी से पैसा बनता तो दुनिया का हर मैथमेटिशियन अरबपति होता। जेसी लिवरमोर ने कहा था, बाजार में कुछ भी नया नहीं होता। प्रॉफिटेबल बनने का पहला कदम स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट है। विस्तार और उदाहरण। कल्पना कीजिए, आप एक डॉक्टर बनने के लिए 5-7 साल पढ़ाई करते हैं। आप एक इंजीनियर बनने के लिए 4 साल कॉलेज में पसीना बहाते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आप चाहते हैं कि दूसरे दिन से ही पैसा छपने लगे। यही पहली गलती है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनना होगा, ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक सेटअप सीखा जिसका नाम है इनसाइड बार। अब आपका काम पैसा कमाना नहीं है, आपका काम है अगले 20 ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बार पर लेना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। जब आप अपने नियमों का पालन करने में सफल हो जाते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आता है। लिवरमोर कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे, वो सही होने यानी बीइंग राइट के पीछे भागे। जब उनका एनालिसिस सही होता तो पैसा उसका इनाम होता था। बिंदु 2, नया ट्रेडर और उसकी शुरुआती घातक गलतियां। कॉमन मिस्टेक्स विद डिटेल्ड एग्जाम्पल। जब एक नया ट्रेडर मार्केट के इस समंदर में उतरता है तो वो एक ऐसी नाव लेकर आता है जिसमें पहले से ही छेद होते हैं। वो गलतियां क्या हैं? चलिए एक जीते जागते उदाहरण से समझते हैं। द स्टोरी ऑफ द होपफुल ट्रेडर मिली अमित से। अमित ने अपनी सेविंग से 50,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाले। उसने देखा कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। उसे लगा, अरे ये तो हाथ से निकल जाएगा। इसे कहते हैं फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसने बिना सोचे समझे कॉल बाय कर ली। जैसे ही उसने खरीदा, मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा। अमित को 1,000 का लॉस दिखा। उसने क्या किया? उसने अपना स्टॉप लॉस यानी SL नहीं लगाया। उसने सोचा अभी वापस ऊपर जाएगा, बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है।
यही लिवरमोर की सबसे बड़ी चेतावनी थी, नेवर एवरेज योर लॉसेस, यानी कभी भी गिरते हुए सौदे में और पैसा मत डालो। अमित ने क्या किया? उसने 5,000 का लॉस होने पर और क्वांटिटी जोड़ दी ताकि उसकी एवरेज प्राइस कम हो जाए। शाम तक मार्केट क्रैश हो गया और अमित का 50,000 का कैपिटल 20,000 रह गया। नए ट्रेडर की 3 बड़ी गलतियां। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, यह वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी पहाड़ पर चलाना। टिप्स पर भरोसा करना। लिवरमोर कहते थे, अगर आप किसी की टिप पर खरीदते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब बेचना है, और टिप देने वाला कभी यह नहीं बताएगा कि कब बाहर निकलना है। ओवर ट्रेडिंग। दिन में 50 ट्रेड लेना ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। बिंदु 3, अपना सारा कैपिटल क्यों खो देता है एक ट्रेडर? वाई दे लूज ऑल कैपिटल। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपना पूरा घर, अपनी पूरी जमा पूंजी मार्केट में कैसे लौटा देते हैं? इसका जवाब गणित में नहीं, साइकोलॉजी में है। जैसी लिवरमोर का एक मशहूर किस्सा है। उन्होंने कहा था कि एक ट्रेडर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने अंदर ही मिलता है। विस्तार और उदाहरण। कैपिटल खोने का मुख्य कारण है द गैम्बलर्स फैलेसी, जुआरी का भ्रम। मान लीजिए आपने 5 ट्रेड लिए और 5 में लॉस हुआ। अब आपका दिमाग आपसे कहेगा, छठा ट्रेड तो पक्का प्रॉफिट देगा, क्योंकि लगातार 5 बार गलत हो गया, अब तो सही होना ही है। इस चक्कर में ट्रेडर अपनी पूरी बची कुची पूंजी कैपिटल छठे ट्रेड में झोंक देता है। वो लेवरेज का शिकार होता है। राहुल के पास 10,000 रुपए बचे हैं, वो ऑप्शन बाइंग में जाता है और आउट ऑफ द मनी यानी सस्ते प्रीमियम के ढेर सारे लॉट्स खरीद लेता है। उसे लगता है कि अगर मार्केट 10 पॉइंट भी बढ़ा तो उसका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन समय की मार, थीटा डिके और मार्केट की हल्की सी गिरावट उसके उस 10,000 को जीरो कर देती है। निष्कर्ष, ट्रेडर इसलिए नहीं हारता कि उसे मार्केट की समझ नहीं है, वो इसलिए हारता है क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट के नियम को अपने अहंकार से छोटा समझता है। लिवरमोर का नियम याद रखें, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अगर आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप दांव कैसे लगाएंगे? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब एक ट्रेडर अपना पहला बड़ा लॉस कर लेता है। वो एक ऐसे जाल में गिरता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। क्या आप उस जाल में फंस चुके हैं? अगले भाग में हम बात करेंगे उस रिवेंज ट्रेडिंग के दलदल की जिसने करोड़पतियों को सड़क पर ला खड़ा किया। और मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट आपको फंसाने के लिए कौन से जाल बिछाता है। बने रहिए मेरे साथ। ये भाग 2 है। यहां हम आपके उन सवालों की गहराई में उतरेंगे जो एक ट्रेडर को बर्बादी से महारत की ओर ले जाते हैं। इसमें हम जेसी लिवरमोर के उन रहस्यों को खोलेंगे जो उन्होंने अपनी दशकों की ट्रेडिंग में सीखे थे। द मास्टर ट्रेडर्स मैनिफेस्टो, जाल, तैयारी और रणनीति, पार्ट 2, दलदल की गहराई। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे ही आप बाय का बटन दबाते हैं, मार्केट ठीक वहीं से नीचे गिरना शुरू कर देता है, जैसे कोई छुपकर आपको देख रहा हो? जेसी लिवरमोर ने एक बार कहा था, इंसानी मन की कमजोरी ही मार्केट का सबसे बड़ा हथियार है। पिछले भाग में हमने देखा कि नया ट्रेडर गलतियां क्यों करता है। आज हम उस अदृश्य जाल की बात करेंगे जिसे मार्केट हर रोज आपके लिए बिछाता है। अगर आप उस जाल को नहीं देख पा रहे तो यकीन मानिए, आप उस जाल का हिस्सा हैं। चलिए आज उस जाल को फाड़ कर देखते हैं कि उसके पीछे का सच क्या है। बिंदु 4, पहले लॉस के बाद का चक्रव्यूह, द रिवेंज ट्रैप, द ट्रैप आफ्टर द फर्स्ट लॉस। एक ट्रेडर के लिए उसका पहला बड़ा लॉस सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, वो उसके आत्मसम्मान पर चोट होती है। और यहीं से शुरू होता है मार्केट का सबसे खतरनाक ट्रैप, विस्तार और उदाहरण। कल्पना कीजिए आपने कल 10,000 रुपए का लॉस किया। आज सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपका दिमाग शांत नहीं है, आपके अंदर एक बेचैनी है। आप चार्ट को इसलिए नहीं देख रहे कि आपको कोई मौका मिले, बल्कि आप इसलिए देख रहे हैं ताकि आप उन 10,000 रुपयों को वसूली कर सकें। जैसे लिवरमोर इसे द अर्ज टू एक्शन यानी जल्दबाजी की खुजली कहते थे। उदाहरण, मार्केट खुलता है और पहली कैंडल लाल बनती है। आप तुरंत सेल कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आज मार्केट गिरेगा और आपका कल का लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट वहां से घूम जाता है। अब आपको और गुस्सा आता है, आप और बड़ी क्वांटिटी बेचते हैं। इसे कहते हैं मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी का गलत इस्तेमाल। आप हार रहे हैं लेकिन दांव बढ़ा रहे हैं। शाम तक वो 10,000 का लॉस 40,000 हो जाता है। लिवरमोर का सबक, मार्केट कभी आपसे बदला नहीं लेता, वो बस चलता रहता है। आप खुद को सजा देते हैं। वो कहते थे,
जब आप एक गड्ढे में गिर जाएं तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि खुदाई बंद कर दें, यानी लॉस होने पर ट्रेडिंग बंद करो, ना कि क्वांटिटी बढ़ाओ। बिंदु 5, मार्केट में उतरने से पहले की टूल किट। लोग मार्केट में बिना हथियार के युद्ध लड़ने आ जाते हैं। लिवरमोर के अनुसार एक ट्रेडर को प्राइस के अलावा किसी और चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में असली पैसा लगाने से पहले आपको ये 3 चीजें सीखनी ही होंगी। द आर्ट ऑफ रीडिंग द टेप, प्राइस एक्शन। इंडिकेटर्स RSI, MACD केवल बीते हुए वक्त की कहानी सुनाते हैं। लिवरमोर कहते थे, द टेप टेल्स यू द ट्रूथ। आपको ये सीखना होगा कि कैंडल्स की ताकत क्या कह रही है। क्या बायर्स थक रहे हैं? क्या सेलर्स आक्रामक हो रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको कम से कम 6 महीने सिर्फ चार्ट्स को देखना होगा। मनी मैनेजमेंट, पैसों का गणित। आपको ये सीखना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर आप 1000 रुपए कमाने के लिए 2000 रुपए दांव पर लगा रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे बुरे गणितज्ञ हैं। एक ट्रेडर को अपनी पूंजी का 1% या 2% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ पेशेंस, धैर्य का विज्ञान। लिवरमोर का सबसे बड़ा नियम, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। यानी पैसा सोचने से नहीं, सही वक्त का इंतजार करने और ट्रेड में बैठे रहने से बनता है। क्या आप बिना ट्रेड लिए 3 दिन तक स्क्रीन को सिर्फ देख सकते हैं? अगर नहीं, तो आप अभी तैयार नहीं हैं। बिंदु 6, कैसी स्ट्रैटेजी को मास्टर करें, विच स्ट्रैटेजी टू मास्टर। मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजी हैं, लेकिन एक सफल ट्रेडर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होता, वो मास्टर ऑफ वन होता है। जैसी लिवरमोर ने जिस स्ट्रैटेजी से करोड़ों बनाए, उसे वो पिविटल पॉइंट्स कहते थे। आज की भाषा में हम इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट कह सकते हैं। विस्तार और उदाहरण। लिवरमोर कभी भी गिरते हुए मार्केट में बॉटम नहीं पकड़ते थे और चढ़ते हुए मार्केट में टॉप नहीं ढूंढते थे। वो इंतजार करते थे कि मार्केट एक खास लेवल यानी पिविटल पॉइंट को पार करे। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टॉक 100 और 110 के बीच महीनों से घूम रहा है। एक आम ट्रेडर 105 पर खरीदेगा, 102 पर डरेगा, 108 पर बेचेगा। वो छोटी छोटी हलचल में फंस जाएगा। लिवरमोर का तरीका, वो तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक स्टॉक 110 को भारी वॉल्यूम के साथ पार न कर दे। जैसे ही 110 पार हुआ, वो समझ जाते थे कि अब रास्ता साफ है, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। वो स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते थे। आपको क्या मास्टर करना चाहिए? ऐसी स्ट्रैटेजी जो ट्रेंड फॉलोइंग हो, जिसमें एंट्री और एग्जिट के नियम पत्थर की लकीर हों, जिसे आप रात को 2 बजे भी बिना डरे समझा सकें। सादगी ही ट्रेडिंग की परम पूर्णता है। लेकिन असली चुनौती तब नहीं आती जब आप हार रहे होते हैं। असली चुनौती तब आती है जब आप जीतना शुरू करते हैं, क्योंकि जीत का नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका पहला बड़ा प्रॉफिट घर आए तो उसे बचाना कैसे है, और कैसे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर अचानक से प्रॉफिटेबल बनने की स्विच को ऑन कर देता है। क्या आप तैयार हैं उस गोल्डन फेज में कदम रखने के लिए? मिलते हैं भाग 3 में। ये भाग 3 है। यहां हम ट्रेडिंग के उस जादुई पल की बात करेंगे जब एक ट्रेडर अपनी हार के सिलसिले को तोड़कर मुनाफे की दहलीज पर कदम रखता है। ये भाग सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहां पैसा आपकी मानसिकता यानी साइकोलॉजी के साथ खेलना शुरू करता है। द मास्टर ट्रेडर्स मैनिफेस्टो, जीत का मनोविज्ञान और स्थिरता, पार्ट 3। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है, आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हैं, और फिर अचानक एक दिन आता है जब आप अपना सारा कमाया हुआ पैसा और अपनी जमा पूंजी भी मार्केट को वापस कर देते हैं? जैसी लिवरमोर ने कहा था, मार्केट से पैसा कमाना आसान है, लेकिन उस पैसे को पकड़े रखना, कीप इट, सबसे मुश्किल काम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लॉस करना बंद कर देते हैं तो वो कौन सी दीवार है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है, और हम जानेंगे उन साइकोलॉजी के नियमों को जिन्हें लिवरमोर अपनी बाइबल मानते थे। चलिए इस दीवार को तोड़ते हैं। बिंदु 7, लॉस बंद होने के बाद प्रॉफिटेबल बनने का सफर, ट्रांसिशन टू प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां आप ब्रेक इवन यानी ना लॉस ना प्रॉफिट पर हैं, तो मुबारक हो, आप 90% ट्रेडर्स से आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहां से प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको अपनी रणनीति नहीं, अपनी अप्रोच बदलनी होगी।
विस्तार और उदाहरण। जेसी लिवरमोर का एक बहुत बड़ा राज था पिरामिडिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ा प्रॉफिट दिखता है वे डर के मारे बाहर निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग, और जब लॉस होता है तो वे बैठे रहते हैं। लिवरमोर का तरीका, द प्रॉफिटेबल पाथ। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा, वो 103 पर चला गया। अब आम ट्रेडर सोचेगा, अरे 3 रुपए मिल रहे हैं, ले लो, कहीं भाग न जाए। लेकिन लिवरमोर कहते थे, अगर ये 103 गया है इसका मतलब है कि मैं सही हूं, मेरा एनालिसिस काम कर रहा है। वो 103 पर और क्वांटिटी जोड़ते थे। वो अपनी जीत पर दांव बढ़ाते थे, ना कि हार पर। प्रॉफिटेबल बनने का मूल मंत्र, अपनी विन रेट बढ़ाने के बजाय अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ाएं। अगर आप 5 ट्रेड गलत करते हैं और 5 सही, लेकिन गलत होने पर 100 रुपए देते हैं और सही होने पर 300 रुपए कमाते हैं, तो आप अंत में बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे। बिंदु 8, पहले प्रॉफिट को कैसे बचाएं और सिलसिला कैसे बनाए रखें। प्रोटेक्टिंग गेन्स। पहला बड़ा प्रॉफिट एक दो-धारी तलवार है। यह आपको खुशी देता है, लेकिन साथ ही आपको लापरवाह बना देता है। लिवरमोर के जीवन का सबसे बड़ा नियम यहां काम आता है। विस्तार और उदाहरण, द लॉग द प्रॉफिट रूल। जैसे लिवरमोर जब भी किसी बड़े ट्रेड में बड़ा मुनाफा कमाते थे तो वो तुरंत उस पैसे का 50% हिस्सा मार्केट से निकालकर बैंक में जमा कर देते थे। उदाहरण, मान लीजिए आपने महीने के अंत में 1 लाख का शुद्ध मुनाफा कमाया। एक आम ट्रेडर क्या करेगा, वो अगले महीने उस 1 लाख को भी दांव पर लगा देगा ताकि 1 लाख के 2 लाख हो सकें। ये लालच का जाल है। प्रोफेशनल तरीका, उस 1 लाख में से 50,000 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दें, उसे अपने हाथ में महसूस करें। जब आप उस पैसे को अकाउंट से निकालकर अपनी जेब में डालते हैं तो आपके दिमाग को सफलता का असली एहसास होता है। इससे आपका डर कम होता है, क्योंकि अब आप मार्केट के पैसे से खेल रहे हैं, अपनी मेहनत की पूंजी से नहीं। बिंदु 9, साइकोलॉजी के वो नियम जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोर साइकोलॉजी रूल्स। जेसी लिवरमोर ने अपनी किताब में कुछ ऐसे नियम लिखे हैं जो आज 100 साल बाद भी पत्थर की लकीर हैं। इन 3 नियमों को अपने ट्रेडिंग डेस्क पर चिपका लीजिए। बीवेयर ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन, टिप्स से बचें। लिवरमोर कहते थे कि अगर कोई आपको टिप दे रहा है तो वो मुफ्त नहीं है, वो आपकी सोचने की क्षमता छीन रही है। खुद का एनालिसिस करें। अगर आप खुद के दम पर हारते हैं तो आप सीखेंगे, अगर आप दूसरे के दम पर जीतते हैं तो आप अपाहिज बन जाएंगे। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफ एन आर। कभी भी मार्केट से बहस ना करें। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आपको लगता है कि उसे ऊपर जाना चाहिए तो आपकी सोच गलत है, मार्केट नहीं। लिवरमोर कभी ये नहीं पूछते थे कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, वो बस ये देखते थे कि मार्केट क्या कर रहा है। ह्यूमन इमोशंस आर योर ग्रेटेस्ट एनिमी। डर आपको तब डराता है जब आपको हिम्मत दिखानी चाहिए, जब ट्रेड सही चल रहा हो, और उम्मीद आपको दिलासा देती है जब आपको डरना चाहिए, जब ट्रेड लॉस में हो। इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। जब लॉस हो तो डरो और बाहर निकलो, जब प्रॉफिट हो तो उम्मीद करो कि ये और बढ़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ नियम जान लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट भी हर रोज अपनी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेडर की सबसे शक्तिशाली डायरी कौन सी है? वो ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनता है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? अगले भाग में हम बात करेंगे आपकी लर्निंग के असली स्रोतों की और उस जादुई जर्नल की जो आपको एक औसत ट्रेडर से लेजेंडरी ट्रेडर बना देगा। और हाँ, लिवरमोर का वो आखिरी सबक जो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति खोने और पाने के बाद सीखा था। कहीं मत जाइएगा। ये भाग 4 है, इस महा सीरीज का सबसे शक्तिशाली हिस्सा। यहां हम उन औजारों की बात करेंगे जो एक साधारण इंसान को ट्रेडिंग मशीन में बदल देते हैं। हम जेसी लिवरमोर के उन गुप्त नियमों को भी उजागर करेंगे जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सीखे थे। द मास्टर ट्रेडर्स मैनिफेस्टो, निखार, निरंतरता और अंतिम सत्य। क्या आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच केवल एक ही अंतर है? वो अंतर किसी सीक्रेट इंडिकेटर का नहीं है, वो अंतर है द मिरर, यानी आईना। प्रोफेशनल ट्रेडर हर रोज आईने में अपनी गलतियों को देखता है, जबकि स्ट्रगलिंग ट्रेडर अपनी हार के लिए मार्केट ऑपरेटर या अपनी किस्मत को दोष देता है।
जेसी लिवरमोर ने कहा था, एक इंसान को अपनी गलतियों से सीखने के लिए बहुत समय लगता है। आज हम उस समय को कम करेंगे। आज हम सीखेंगे कि अपनी ट्रेडिंग को कैसे निखारें और सीखने का सही जरिया क्या होना चाहिए। ये सफर का अंत नहीं, बल्कि आपके नए जन्म की शुरुआत है। बिंदु 10, ट्रेडिंग जर्नल, अपनी गलतियों को पवित्र ग्रंथ बनाना। द पावर ऑफ ट्रेडिंग जर्नल। अगर आप अपना जर्नल नहीं लिख रहे हैं तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ट्रेडिंग जर्नल केवल प्राइस और क्वांटिटी लिखने की जगह नहीं है, ये आपकी मानसिक स्थिति का रिकॉर्ड है। विस्तार और उदाहरण। हाउ टू राइट अ जर्नल लाइक लिवरमोर। जेसी लिवरमोर अपनी डायरी में न केवल भाव लिखते थे, बल्कि ये भी लिखते थे कि उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था। उदाहरण, मान लीजिए आपने आज एक ट्रेड लिया। आपका जर्नल कुछ ऐसा दिखना चाहिए। दिनांक और समय 10:30 AM। सेटअप 5 मिनट ब्रेकआउट, पिवटल पॉइंट। भावनात्मक स्थिति, क्या मैं डरा हुआ हूं? क्या मैं जल्दबाजी में हूं? नतीजा, स्टॉप लॉस हिट हुआ। सीख, मैंने कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया, कैंडल बंद होने से पहले ही एंट्री ले ली। निखारने का नियम, हर शनिवार को पिछले पूरे हफ्ते का जर्नल पढ़ें। आप हैरान रह जाएंगे कि आप हर बार एक ही तरह की गलती कर रहे हैं। जिस दिन आपने उस एक गलती के पैटर्न को पकड़ लिया और उसे करना बंद कर दिया, आपकी ट्रेडिंग 180 डिग्री बदल जाएगी। लिवरमोर कहते थे, एक मूर्ख वो है जो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। बिंदु 11, लर्निंग सोर्स, असली ज्ञान कहाँ मिलता है? वेयर टू लर्न। आज के दौर में जानकारी यानी इंफॉर्मेशन का कचरा हर तरफ है। हर कोई आपको करोड़पति बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन असली ट्रेडर कहाँ से सीखता है? द टेप, चार्ट और भाव। आपका सबसे बड़ा गुरु मार्केट खुद है। हर रोज 3:30 बजे के बाद एक खाली चार्ट खोलें और देखें कि आज मार्केट ने क्या किया, वो कहां रुका, कहां से भागा। लिवरमोर घंटों बैठकर टिकर टेप पढ़ते थे। आपको घंटों तक चार्ट्स को घूरना होगा। क्लासिक लिटरेचर, महान पुस्तकें। नंबर 1, रेमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर। ये केवल एक कहानी नहीं, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी का निचोड़ है। इसे कम से कम 5 बार पढ़ें। नंबर 2, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, जेसी लिवरमोर। उनके अपने शब्दों में उनकी स्ट्रेटेजी। सेल्फ एक्सपीरियंस, 5,000 का लॉस आपको वो सिखाएगा जो 50,000 का कोर्स नहीं सिखा सकता। मार्केट को फीस दें, लेकिन उस फीस के बदले सीख यानी लेसन जरूर लें। जेसी लिवरमोर के 5 गोल्डन रूल्स जो हर ट्रेडर की रगों में होने चाहिए। आज मैं आपको लिवरमोर के वो 5 नियम देना चाहता हूं जो उन्होंने भारी कीमत चुकाकर सीखे थे। रूल्स 1, पैसा तब बनता है जब आप वेट करते हैं, ट्रेड नहीं। मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता। 70% समय मार्केट साइडवेज होता है। उस वक्त अपने हाथ बांधकर बैठना ही सबसे बड़ी कुशलता है। रूल्स 2, कभी भी सस्ते स्टॉक मत खरीदो क्योंकि वे गिर रहे हैं। अगर कोई स्टॉक 100 से 50 आ गया है तो वे 20 भी जा सकता है। गिरते चाकू को मत पकड़ो। रूल्स 3, अपनी जीत को बढ़ते रहने दो। लेट योर प्रॉफिट्स रन। जब तक मार्केट आपको बाहर निकलने का सिग्नल न दे, तब तक ट्रेड में बने रहो। रूल्स 4, मार्केट में कभी पक्का कुछ नहीं होता। हमेशा एक इमरजेंसी एग्जिट यानी स्टॉप लॉस तैयार रखें। लिवरमोर ने अपना साम्राज्य खो दिया था जब उन्होंने एक बार अपने ही नियमों को तोड़ दिया था। रूल्स 5, अकेले ट्रेड करें। ट्रेड अलोन। ट्रेडिंग एक लोनली बिजनेस है। जब आप भीड़ के साथ चर्चा करते हैं तो आपकी अपनी निर्णय लेने की क्षमता धुंधली हो जाती है। अपनी रिसर्च पर भरोसा करें। दोस्त, आज मैंने तुम्हें वो सब बताया है जो एक ट्रेडर को शून्य से शिखर तक ले जा सकता है। जेसी लिवरमोर का जीवन हमें सिखाता है कि मार्केट एक ऐसा आईना है जो आपकी कमजोरियों को आपके सामने लाकर रख देता है। क्या तुम तैयार हो अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अनुशासन यानी डिसिप्लिन को अपनाने के लिए जो तुम्हें आजादी दिलाएगा? याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसका अंत बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें इस वीडियो से 1% भी हिम्मत मिली है तो आज से ही अपना ट्रेडिंग जर्नल शुरू करो। कुछ अच्छे ट्रेडिंग जर्नल के लिंक टैग प्रोडक्ट में डाल दिया है आगे। अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, अब मैं सभी रूल्स फॉलो करूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, तुम्हारा खुद से किया हुआ वादा है। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो लॉस में डूब रहा है,
शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। आप मार्केट को नहीं हरा सकते, आप सिर्फ खुद को जीत सकते हैं। नया बदलाव। मार्केट कल फिर खुलेगा, वही कैंडल्स होंगी, वही उतार चढ़ाव होगा। बस एक चीज बदलनी चाहिए, वो हो तुम। अपनी भावनाओं को बाहर छोड़कर डेस्क पर बैठो, क्योंकि पैसा चार्ट पर नहीं, तुम्हारे सब्र में छुपा है। द गोस्ट ऑफ वॉल स्ट्रीट, ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई और कामयाबी का रास्ता। पहला, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की असली शुरुआत। हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सफर किसी पवित्र प्याले की तलाश नहीं है। जैसी लिवरमोर कहते थे कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसे उसी गंभीरता से लेना चाहिए। अनुभव की बात, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर चार्ट पर लाइनें खींचने से पहले अपने दिमाग में अनुशासन की रेखा खींचता है। आपको समझना होगा कि प्रॉफिट आपका लक्ष्य नहीं, बल्कि आपके सही प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको पैसा कमाने की जिद छोड़कर मार्केट को सही पढ़ने की आदत डालनी होगी। दूसरा, नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलतियां। एक कड़वा उदाहरण, कॉमन मिस्टेक्स विद एग्जाम्पल। जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो शेर की खाल में बकरी की तरह होता है। उसे लगता है कि वो मार्केट को हरा देगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर आता है। उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा डबल होता है। वो मार्केट खुलते ही एक कॉल बाय कर लेता है बिना किसी सेटअप के। मार्केट थोड़ा नीचे आता है, उसे 2000 का लॉस दिखता है। वो डरने के बजाय सोचता है, अरे अभी वापस ऊपर जाएगा। ये उसकी पहली गलती है, होप यानी आशा। लिवरमोर कहते थे कि उम्मीद एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो आपको डरना चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अपना सारा कैपिटल क्यों खो देता है एक ट्रेडर। वाई दे लूज ऑल कैपिटल। कैपिटल खोने का कारण रणनीति की कमी नहीं, बल्कि पोजीशन साइजिंग का ना होना है। एक नया ट्रेडर 1 लाख की पूंजी पर 90,000 का ट्रेड ले लेता है। अगर मार्केट सिर्फ 10% उसके खिलाफ गया तो उसका आधा कॉन्फिडेंस और कैपिटल खत्म। लिवरमोर का नियम था, कभी भी एक साथ सारा दांव मत लगाओ। पहले मार्केट को साबित करने दो कि तुम सही हो, फिर अपनी पोजीशन बढ़ाओ। ट्रेडर अपना पैसा मार्केट को नहीं देता, वो अपना पैसा अपने अहंकार को देता है। चौथा, पहले लॉस के बाद का जाल, द ट्रैप आफ्टर द फर्स्ट लॉस। जब राहुल को पहला बड़ा लॉस, मान लीजिए 20,000 रुपए होता है, तो वो मार्केट के जाल में फंस जाता है। इस जाल का नाम है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी बदले की भावना। उदाहरण से समझते हैं। राहुल सोचता है मार्केट ने मेरे 20,000 छीने हैं, मैं आज ही इसे वापस लेके रहूंगा। अब वो और बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है। दिमाग में लॉजिक खत्म हो चुका है, सिर्फ गुस्सा बचा है। वो ओवर ट्रेडिंग करता है। शाम तक वो 20,000 का लॉस 60,000 में बदल देता है। जैसे लिवरमोर ने कहा था, मार्केट कभी गलत नहीं होता, आपकी राय यानी ओपिनियन अक्सर गलत होती है। राहुल मार्केट से लड़ रहा था और मार्केट से लड़कर आज तक कोई नहीं जीता। 5. मार्केट में कदम रखने से पहले क्या सीखें। हवा में तलवार चलाने से पहले तलवार की धार चेक करनी चाहिए। आपको 3 चीजें सीखनी होंगी। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स के पीछे मत भागो। भाव यानी प्राइस भगवान है। कैंडल्स की भाषा समझो। रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम गलत हुए तो तुम कितना खोओगे। सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर काबू। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम मार्केट को कभी नहीं समझ पाओगे। 6. कैसी स्ट्रैटेजी को मास्टर करें। जैसी लिवरमोर कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते थे। उन्होंने ट्रेंड फॉलोइंग और पिवटल पॉइंट्स को मास्टर किया था। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो सिंपल हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जिसका R/W रेशियो कम से कम 1:2 हो, जो आपको वेट यानी इंतजार करना सिखाए। मास्टरी का मतलब एक ही सेटअप को 100 बार बैक टेस्ट करना, न कि 100 अलग अलग सेटअप्स को एक बार आजमाना। 7. लॉस बंद होने के बाद प्रॉफिटेबल कैसे बने। ट्रांजिशन टू प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप लॉस करना बंद कर देते हैं, यानी ब्रेक इवन स्टेज, तब असली खेल शुरू होता है। यहां आपको द आर्ट ऑफ सिटिंग यानी बैठने की कला सीखनी होगी। लिवरमोर ने कहा था, मैंने बड़ा पैसा कभी अपनी ट्रेडिंग से नहीं बनाया,
बल्कि अपनी बैठने की क्षमता यानी सिटिंग टाइट से बनाया है। जब आपकी ट्रेड सही दिशा में जा रही हो तो उसे जल्दी मत काटो, डर को प्रॉफिट में बदलो और उम्मीद को लॉस में। 8. पहले प्रॉफिट के बाद अनुशासन कैसे रखें? मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी आफ्टर प्रॉफिट। अक्सर पहला बड़ा प्रॉफिट एक ट्रेडर को ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। नियम: जब आप प्रॉफिट कमाएं तो उसका एक हिस्सा जैसे 25 से 50% अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकाल लें। उसे अपनी आंखों के सामने असली पैसे के रूप में देखें। इससे आपके दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि ये केवल स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स नहीं बल्कि आपकी मेहनत की कमाई है। प्रॉफिट को सुरक्षित रखना ही असली ट्रेडिंग है। 9. साइकोलॉजी के सबसे बड़े नियम, टॉप साइकोलॉजी रूल्स। यहां जैसे लिवरमोर के कुछ एडवांस रूल्स हैं। डोंट एंटिसिपेट, वेट फॉर कॉन्फर्मेशन। मार्केट क्या करेगा ये मत सोचो, मार्केट क्या कर रहा है उसे देखो। कट द लॉसेस क्विकली। अगर ट्रेड गलत है तो तुरंत बाहर निकलो, छोटे नुकसान को कैंसर मत बनने दो। द डेंजर ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन। दूसरों की टिप्स पर ट्रेड करना आत्महत्या है। 10. ट्रेडिंग जर्नल, अपनी कमियों को निखारना। ट्रेडिंग जर्नल एंड रूल्स। एक ट्रेडर बिना जर्नल के वैसा ही है जैसे एक बिना नक्शे के नाविक। आपको हर ट्रेड के बाद लिखना होगा, ट्रेड क्यों लिया, उस वक्त आपकी भावना, फियर या ग्रीड क्या थी, नतीजा क्या रहा। जब आप एक महीने बाद अपना जर्नल पढ़ेंगे तो आपको अपनी गलतियों का एक पैटर्न दिखेगा। उस पैटर्न को तोड़ना ही आपकी सफलता है। ट्रेडिंग जर्नल के लिए टैग प्रोडक्ट देखिए। 11. लर्निंग सोर्स, कहां से सीखें। लर्निंग सोर्सेज, बुक्स। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर जैसी लिवरमोर की जीवनी को अपनी गीता या बाइबल बना लो। सेल्फ एनालिसिस, चार्ट्स को घंटों तक देखो, पुराने डेटा को देखो कि मार्केट ने बड़े मूव से पहले कैसा व्यवहार किया। एक्सपीरियंस, छोटा कैपिटल लगाकर रियल मार्केट में समय बिताओ। कोई भी कोर्स आपको वो नहीं सिखा सकता जो एक लॉस सिखाएगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग केवल चार्ट्स का खेल नहीं है, ये आपके अपने अहंकार और धैर्य के बीच की लड़ाई है। जैसी लिवरमोर अमीर बने, फिर बर्बाद हुए, फिर और बड़े अमीर बने, उन्होंने हमें सिखाया कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल। आज खुद से एक वादा करो, क्या तुम अपनी गलतियों का जर्नल बनाओगे? क्या तुम कल से रिवेंज ट्रेडिंग छोड़ दोगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, आई एम डिसिप्लिन्ड। ये सफर लंबा है लेकिन जो अंत तक टिकेगा वही विजेता बनेगा। अगर तुम इस साइकोलॉजी को और गहराई से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और हमारे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं अगले अध्याय में जहां हम चार्ट्स और साइकोलॉजी के और भी गहरे राज खोलेंगे। याद रखना, मार्केट आपको वही देगा जिसके आप लायक हैं, वो नहीं जो आप चाहते हैं। एडवांस साइकोलॉजी पार्ट ए, द इल्यूजन ऑफ इजी मनी, आसान पैसे का भ्रम। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां बटन दबाते ही पैसा आता है। लिवरमोर कहते थे कि यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। जिस दिन आप इसे काम की तरह देखने लगेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। पार्ट बी, डीलिंग विद फोमो, छूट जाने का डर। मार्केट कल भी खुलेगा, 1920 में भी खुला था, 2026 में भी खुला है। एक ट्रेड छूट जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, लेकिन एक गलत ट्रेड में जबरदस्ती घुसने से आपका अकाउंट खत्म हो सकता है। पार्ट सी, हैंडलिंग ड्रॉडाउन्स, लगातार होने वाले लॉस। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का बुरा वक्त आता है। जब लगातार 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो तो स्क्रीन बंद कर दो। मार्केट आपसे कहीं नहीं जा रहा, अपनी साइकोलॉजी को हील होने का समय दो। ये भाग 5 है। इसमें हम उन अनछुए और अति महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे जो अक्सर कोर्सेज और किताबों में नहीं बताए जाते। ये भाग जेसी लिवरमोर के जीवन के उस कड़वे सच और एडवांस रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित है जिसने उन्हें फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक पहुंचाया। द मास्टर ट्रेडर्स मैनिफेस्टो, अंतिम प्रहार और महानता का राज, पार्ट 5, वो जो कोई नहीं बताता। दोस्त, हमने चार्ट सीख लिए, साइकोलॉजी समझ ली और जर्नल भी बना लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेसी लिवरमोर जैसा दिग्गज जिसने एक दिन में $100 मिलियन कमाए थे, उसने अंत में सब कुछ क्यों खो दिया? ट्रेडिंग केवल पैसे बनाने का खेल नहीं है, ये उस पैसे को संभालने और अपने दिमाग को संतुलित रखने की कला है। आज के इस अंतिम भाग में मैं उन गुप्त कड़ियों को जोड़ूंगा जो एक सफल ट्रेडर को एक लेजेंड बनाती हैं। आज हम बात करेंगे उन अदृश्य दुश्मनों की जो आपकी जेब चुपके से काटते हैं और उस मानसिक किले की जो आपको टूटने से बचाएगा। ये आखिरी सबक आपकी जिंदगी बदल देगा।
बिंदु 12, अदृश्य दुश्मन, ब्रोकरेज, टैक्स और स्लिपेज, द हिडन कॉस्ट्स। एक नया ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखता है, लेकिन एक चतुर ट्रेडर अपने नेट प्रॉफिट पर ध्यान देता है। विस्तार और उदाहरण। जैसे लिवरमोर के जमाने में टिकर टेप की देरी, स्लिपेज, सबसे बड़ा दुश्मन थी। आज के दौर में ये ओवर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज है। उदाहरण, मान लीजिए आपने दिन में 20 ट्रेड लिए, हर ट्रेड में आपने 500 रुपए कमाए। आपको लगेगा आपने 10,000 कमा लिए, लेकिन शाम को जब आप कॉन्ट्रैक्ट नोट देखेंगे तो पता चलेगा कि ब्रोकरेज, एसटीटी और टैक्सेस काटकर आपके पास सिर्फ 4,000 बचे। आपने मेहनत की 10,000 की और रिवॉर्ड मिला 40% से भी कम। सीख। लिवरमोर कहते थे, बिना कारण के ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। कम ट्रेड लें, लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड लें। अपनी ट्रेडिंग को होलसेल बिजनेस बनाएं, रिटेल नहीं। बिंदु 13, द बिग स्विंग, बड़े मुनाफे का असली राज। फोकस ऑन द बिग मूव। क्या आप स्कैल्पर हैं जो 2 पॉइंट के लिए लड़ते हैं? लिवरमोर स्कैल्पिंग के सख्त खिलाफ थे। विस्तार और उदाहरण। उनका मानना था कि असली पैसा छोटे छोटे उतार चढ़ाव में नहीं, बल्कि बड़े ट्रेंड, मेन ट्रेंड में होता है। उदाहरण, अगर मार्केट बुलिश है तो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट पर डरकर बाहर मत निकलो। जब तक मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड नहीं बदलता, तब तक अपनी पोजीशन को पकड़ कर रखो। लिवरमोर का सूत्र, इट्स द बिग स्विंग दैट मेक्स द बिग मनी, यानी समुद्र की लहरों के साथ चलो, छोटी लहरों में मत उलझो। बिंदु 14, व्यक्तिगत जीवन और ट्रेडिंग का संतुलन, ट्रेडिंग वर्सेस पर्सनल लाइफ। जैसी लिवरमोर का निजी जीवन बहुत उथल-पुथल भरा था, जिसका सीधा असर उनकी ट्रेडिंग पर पड़ा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे 99% ट्रेडर्स नजरअंदाज करते हैं। विस्तार और उदाहरण। अगर आपके घर में कलह है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, या अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट में निर्णय लेने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए। अगर आपके दिमाग में ईएमआई का टेंशन है, तो आप डर के मारे गलत ट्रेड लेंगे या जल्दी एग्जिट कर देंगे। नियम। ट्रेडिंग के लिए हमेशा वो पैसा इस्तेमाल करें जिसके खो जाने पर आपकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव ना आए। स्कैर्ड मनी, डरा हुआ पैसा कभी जीत नहीं सकता। बिंदु 15, अंतिम चेतावनी, अहंकार का पतन, द डेंजर ऑफ सक्सेस। सफलता का नशा सबसे खतरनाक होता है। जब लिवरमोर के पास करोड़ों आए तो उन्हें लगा कि वो मार्केट से भी ऊपर हैं। उन्होंने अपने ही बनाए नियमों, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा, वो बार बार दिवालिया हुए, बैंकरप्ट हुए। विस्तार और उदाहरण। जब आप लगातार 10 ट्रेड जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि आप अजेय हैं, इनविंसिबल हैं। आप अपनी पोजीशन साइजिंग 10 गुना बढ़ा देते हैं और मार्केट ठीक उसी वक्त एक ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट लाता है कि आपका पूरा करियर खत्म हो जाता है। सीख। मार्केट के सामने हमेशा विनम्र, हम्बल रहें। जिस दिन आपने सोचा कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी दिन आपका अंत शुरू हो जाएगा। द अल्टीमेट समरी, निचोड़। तो चलिए इस महायात्रा को समेटते हैं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए अपनी पूंजी को जान से ज्यादा प्यार करें। धैर्य के साथ पिवटल पॉइंट्स का इंतजार करें। लॉस को छोटा रखें और प्रॉफिट को बढ़ने दें। एक जर्नल रखें और अपनी गलतियों को अपना सबसे बड़ा गुरु मानें। और सबसे जरूरी, अनुशासन। बिना नियम के ट्रेडिंग बिना पतवार की नाव है। दोस्त, आज मैंने अपना सारा अनुभव और दुनिया के सबसे महान ट्रेडर जेसी लिवरमोर की आत्मा का निचोड़ तुम्हारे सामने रख दिया है। अब गेंद तुम्हारे पाले में है। क्या तुम कल सुबह फिर वही पुरानी गलतियां दोहराओगे या तुम आज एक नया संकल्प लोगे? अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम सीरियस हो। अपना अगला कदम उठाओ। अभी अपनी डेस्क पर एक पेपर चिपकाओ जिस पर लिखा हो स्टॉप लॉस इज नॉन नेगोशिएबल, यानी स्टॉप लॉस से कोई समझौता नहीं। इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखो, जब तक कि एक एक बात तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठ जाए। और हां, तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। याद रखना, मार्केट एक मंदिर है। यहां केवल वही टिकता है जो श्रद्धा और नियम के साथ आता है। ये भाग 6 है। इसमें हम उन अदृश्य पहलुओं की बात करेंगे जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते, लेकिन एक सफल ट्रेडर के जीवन का आधार होते हैं। सफलता का अंतिम रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट का सबसे सफल इंसान जेसी लिवरमोर न्यूयॉर्क के एक शांत ऑफिस में अकेले क्यों बैठते थे? वहां न कोई टीवी था, न कोई फोन और न ही कोई दूसरा इंसान। आज के इस दौर में जहां हर तरफ टेलीग्राम ग्रुप्स और शोर शराबा है, हम भूल गए हैं कि ट्रेडिंग एक इनर गेम है, आंतरिक खेल है।
आज मैं आपको उन आखिरी कड़ियों के बारे में बताऊंगा जो एक ट्रेडर को मैकेनिक से आर्टिस्ट बना देती हैं। अगर आपने यहां तक का सफर तय किया है तो आप उस सत्य के करीब हैं जिसे दुनिया किस्मत कहती है, लेकिन हम उसे तैयारी यानी प्रिपरेशन कहते हैं। चलिए आखिरी पर्दे को उठाते हैं। बिंदु 12, प्रोबिंग का नियम। पहले पानी की गहराई नापना, द रूल ऑफ टेस्टिंग द वाटर्स। एक गलती जो बड़े बड़े अनुभवी ट्रेडर भी करते हैं वो है एक साथ सारा पैसा दांव पर लगाना। लिवरमोर का मानना था कि मार्केट को पहले खुद को साबित करने देना चाहिए। विस्तार और उदाहरण। कल्पना कीजिए आप एक अंधेरी गुफा में जा रहे हैं। क्या आप सीधे दौड़ लगा देंगे? नहीं, आप पहले एक पैर आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि जमीन पक्की है या नहीं, फिर दूसरा पैर बढ़ाएंगे। ट्रेडिंग में इसे प्रोबिंग कहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपको 1000 शेयर खरीदने हैं। एक नौसिखिया ट्रेडर 1000 शेयर एक साथ खरीदेगा। लिवरमोर का तरीका, वो पहले केवल 200 शेयर खरीदेगा। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और उसे थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, यानी मार्केट उसके एनालिसिस को सही ठहरा रहा है, तब वो 400 शेयर और खरीदेगा। सीख, वो अपनी जीत को फंड करते थे। अगर शुरुआती 200 शेयर लेते ही मार्केट नीचे आ जाए तो वो तुरंत बाहर निकल जाते थे। उनका नुकसान बहुत छोटा होता था। मार्केट को आपको सही साबित करने दो, आप मार्केट को जबरदस्ती से ही साबित मत करो। बिंदु 13, द ट्रेडिंग सैंक्चुरी, एकांत का महत्व, एनवायरनमेंट एंड सॉलिट्यूड। जैसी लिवरमोर सुबह 7:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचते थे, मार्केट खुलने से 1.5 घंटे पहले वो पूरी शांति में बैठते थे। विस्तार, आज का ट्रेडर यूट्यूब लाइव देख रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स चेक कर रहा है और साथ में ट्रेड कर रहा है। लिवरमोर कहते थे, विचारों का प्रदूषण आपके निर्णय को दूषित कर देता है। एक ट्रेडर को लोन वुल्फ होना चाहिए। आपकी राय आपकी अपनी होनी चाहिए। जब आप दूसरों की बातें सुनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। नियम, जब आप ट्रेड कर रहे हों तो मोबाइल के नोटिफिकेशंस बंद कर दें। कोई न्यूज चैनल ना देखें, सिर्फ आप, आपका चार्ट और आपकी साइकोलॉजी। शांति में ही स्पष्टता छिपी होती है। बिंदु 14, ब्लैक स्वॉन और अनहोनी की तैयारी, हैंडलिंग द अनएक्सपेक्टेड। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा युद्ध, कोई आपदा या कोई बड़ा घोटाला। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा बुरे से बुरे के लिए तैयार रहता है। उदाहरण, लिवरमोर ने 1929 के क्रैश में इसलिए पैसा बनाया क्योंकि वो शॉर्ट साइड पर तैयार थे। उन्होंने होप पर भरोसा नहीं किया कि मार्केट इतना गिर गया है, अब तो बढ़ेगा। आपको अपनी स्टॉप लॉस को केवल एक नंबर नहीं बल्कि अपना लाइफ इंश्योरेंस समझना चाहिए। अगर मार्केट आपके खिलाफ गैप डाउन खुल जाए तो आपकी क्या योजना है? क्या आपका सारा कैपिटल दांव पर है? सबक, कभी भी इतना बड़ा दांव ना लगाएं कि एक रात की अनहोनी आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर दे। हमेशा सर्वाइवल को प्राथमिकता दें। बिंदु 15, सफलता का अहंकार, द ईगो ऑफ सक्सेस। अक्सर एक ट्रेडर तब बर्बाद नहीं होता जब वो लॉस कर रहा होता है, बल्कि वो तब बर्बाद होता है जब वो एक बड़ा प्रॉफिट कमा लेता है। विस्तार और उदाहरण, जब आप लगातार 10 ट्रेड जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि आप अजेय हैं। आप सोचते हैं कि आपने मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है। अब आप नियमों को तोड़ना शुरू करते हैं। आप बड़ा रिस्क लेते हैं। लिवरमोर ने खुद स्वीकार किया था कि उनकी सबसे बड़ी हार तब हुई जब उन्होंने अपने ही बनाए नियमों को तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो मार्केट से बड़े हो गए हैं। नियम, हर बड़ी जीत के बाद मार्केट से एक छोटा ब्रेक लें। अपनी भावनाओं को वापस जीरो पर लाएं। ट्रेडिंग को एक उबाऊ यानी बोरिंग काम की तरह करें। जिस दिन ट्रेडिंग में आपको थ्रिल या एड्रेनलिन रश महसूस होने लगे, समझ जाइए कि आप जुआ खेल रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं। द फाइनल क्लाइमैक्स, लिवरमोर का अंतिम संदेश। दोस्तों, हमने इस पूरी सीरीज में 11 बिंदुओं से शुरू किया और 15 गहरे रहस्यों तक पहुंचे। लिवरमोर की कहानी का अंत भले ही दुखी रहा हो, लेकिन उनके नियम आज भी करोड़ों ट्रेडर्स को पाल रहे हैं। उन्होंने कहा था, वॉल स्ट्रीट पर कभी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि इंसान का स्टॉक मार्केट के प्रति लालच और डर कभी नहीं बदलता। ट्रेडिंग केवल एक पेशा नहीं है, ये खुद को जानने की यात्रा है। आप यहाँ पैसा कमाने आते हैं, लेकिन आप यहाँ से एक बेहतर इंसान बनकर निकलते हैं। एक ऐसा इंसान जो धैर्यवान है, अनुशासित है और जो अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेता है। आज ये सीरीज यहाँ समाप्त हो रही है,
लेकिन आपका असली सफर अब शुरू होता है। इन 6 भागों को एक बार नहीं, 10 बार देखिए। जब तक ये नियम आपके खून में न मिल जाएं, तब तक इन्हें दोहराइए। अगर आप वाकई में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लिखें, चाहे वो लालच हो, डर हो या ओवर ट्रेडिंग हो। जब आप अपनी कमजोरी को सबके सामने स्वीकार करते हैं, तो उसका आधा प्रभाव वहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में लिखें अपनी कमजोरी और साथ में लिखें, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। जाते जाते बस इतना कहूंगा, मार्केट महान है, आप नहीं। मार्केट का सम्मान करें और मार्केट आपका सम्मान करेगा। इस पूरी सीरीज को अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक खास स्ट्रैटेजी पर विस्तार से वीडियो बनाऊं, तो हमें बताएं। सीखते रहिए, लड़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। गुड बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।